Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 8 सच्चा मित्र कहानी। विशेष सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्रों के गुणों का बखान करे एवं दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करे। एक सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए क्या क्या कर सकता है, यही प्रस्तुत कहानी में दिया गया है। कहते हैं कि समान गुण स्वभाव ही मित्रता के आधार है, पर यह बात चंद्रगुप्त और सुनील की मित्रता पर किसी भी रूप में लागू नहीं होती थी। चंद्रगुप्त पढ़ने लिखने में सुयोग्य और प्रतिभाशाली था, लेकिन सुनील को आए दिन नई नई शरारतों के कारण पढ़ने लिखने की ओर ध्यान देने का समय ही न था। चंद्रगुप्त खेल कूद और भाषण प्रतियोगिताओं में सदैव भाग लेता, किंतु सुनील कुत्तों और तीतरों को लड़ाने अथवा किसी को उल्लू बनाने में ही लगा रहता। फिर भी दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन जब इतिहास के शिक्षक ने सुनील को कहा कि तेरी मित्रता चंद्रगुप्त जैसे अच्छे और सुयोग्य लड़के से कैसे निभ रही है, तो सुनील ने हंसकर उत्तर दिया, सर, जिस तरह दुर्योधन और कर्ण की निभ रही थी, गंभीर अकबर और हंसोर बीरबल की निभ रही थी, जैसे दूध और पानी की निभती है। एक दिन सुनील को फिर एक शरारत करने की सूझी। वह जानता था कि अंग्रेजी के शिक्षक मिस्टर वर्मा को आदत है कि कक्षा में आते ही मेज का दराज खोलकर चौक निकालते हैं और श्यामपट्ट पर उस दिन पढ़ाए जाने वाले विषय का नाम लिखकर उसे रेखांकित करते हैं और तब उस विषय की आगे चर्चा करते हैं। उस दिन भी उन्होंने अपने सम्मान में खड़े विद्यार्थियों के बैठते ही चौक निकालने के लिए जैसे ही मेज के दराज को खींचा, एक बड़ा सा मेंढक उछलकर उनकी छाती पर आ बैठा और फिर नीचे गिर गया। मिस्टर वर्मा भय से चीख पड़े और इस तरह उछले कि गिरते गिरते बचे। मेंढक उछलता हुआ कभी इधर तो कभी उधर भागता और लड़के शोर करते हुए इधर उधर दौड़ते। शोर सुनकर प्रधानाचार्य मिस्टर द्विवेदी स्वयं ही कक्षा में आ पहुँचे। उन्होंने जोर से डांट लगाते हुए पूछा, यह क्या हो रहा है? सारी घटना सुनकर प्रधानाचार्य आपे से बाहर हो गए। उन्होंने गरजते हुए कहा, मिस्टर वर्मा, आप पता लगाइए कि इस तरह की शरारत किसने की है। इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वर्मा जी ने सभी से एक करके पूछा। सब जानते थे कि यह काम सुनील का है, किंतु उसका नाम लेने का साहस किसी में न था। वर्मा जी को भी विश्वास था कि सुनील के सिवाय यह काम कोई नहीं कर सकता। उन्होंने सुनील को खड़ा किया और कहा, तुम्हारे सिवाय इस तरह की शरारत कोई नहीं कर सकता। सुनील ने ढिठाई से उत्तर दिया, मैंने ऐसा नहीं किया सर, ऐसे ही मुझे मत फंसाइए। सब जानते थे कि मेंढक सुनील ने ही रखा था, किंतु उसके साफ मना कर देने से स्थिति और उलझ गई। चंद्रगुप्त जानता था कि वर्मा जी किसी न किसी से यह कहलवा ही लेंगे कि यह काम सुनील का था, और तब क्या होगा? सोचकर चंद्रगुप्त कांप उठा। वह जानता था कि सुनील की शरारतों से तंग प्रधानाचार्य द्विवेदी जी इस बार उसे स्कूल से निकालकर ही छोड़ेंगे। एक क्षण के लिए उसका मन सुनील के अनिष्ट की आशंका से कांप उठा और वह खड़ा हो गया। क्या है? वर्मा जी ने पूछा। वह जानते थे कि चंद्रगुप्त ऐसा काम नहीं कर सकता। साथ ही वह यह भी जानते थे कि सब कुछ जानते हुए भी चंद्रगुप्त सुनील का नाम नहीं लेगा। इस समय उन्हें लगा कि कदाचित चंद्रगुप्त सुनील की हिमायत करते हुए कुछ कहेगा, इसीलिए वह कुछ उत्तेजित हो उठे थे।
सर, मेंढक मैंने रखा है, अपराध मेरा है, मुझे माफ कर दीजिए, चंद्रगुप्त ने कहा। सुनकर सारी कक्षा सन्न रह गई। सुनील ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, क्या कह रहे हो चंद्रगुप्त? तुमने ऐसा नहीं किया। तुम क्यों बेकार ही किसी का दोष अपने ऊपर लेते हो? मैं किसी का दोष अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ। मैंने किया है, इसलिए स्वीकार कर रहा हूँ, चंद्रगुप्त ने दृढ़ता से कहा। वर्मा जी चंद्रगुप्त को अपने साथ प्रधानाचार्य के कार्यालय में ले गए। प्रधानाचार्य भी जानते थे कि चंद्रगुप्त ऐसा काम नहीं कर सकता, पर स्वयं उसके स्वीकार करने से उन्हें क्रोध आ गया। पास ही पड़ी हुई अपनी बेंत उठाकर उन्होंने 4-5 बेंत चंद्रगुप्त को जड़ दी और उसे कठोर चेतावनी देकर छोड़ दिया। चंद्रगुप्त कक्षा में लौटा। सभी की आंखें उस पर एक साथ टिक गई। उसने सुनील की ओर देखा। सुनील सिर झुकाए सबसे आंखें बचाने का प्रयत्न कर रहा था। बात आई गई हो गई, पर इस घटना ने सुनील को बिल्कुल बदल दिया। अब बात बात पर हंसने और मजाक करने वाला सुनील बदल गया था। वह हर समय अपने काम में लगा रहता और किसी से कोई बात न करता। चंद्रगुप्त से भी वह कम ही बात करता। 12वीं कक्षा की परीक्षा में सुनील ने 90% से भी अधिक अंक प्राप्त कर सारे विद्यालय में ही नहीं, नगर के सभी विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। चंद्रगुप्त केवल 70% अंक ही प्राप्त कर सका। वर्षों बीत गए। सुनील की नियुक्ति सत्र न्यायाधीश के रूप में इलाहाबाद में हुई। कुछ ही दिन में उनके द्वारा दिए गए निर्णय नगर निवासियों की प्रशंसा का कारण बन गए। एक दिन उनके सामने बैंक में गबन का एक मामला आया। गबन बैंक के ही मुख्य खजांची ने किया था। कुर्सी पर बैठते ही कटघरे में खड़े अभियुक्त पर जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, उनके मुंह से निकल पड़ा, चंद्रगुप्त तुम। चंद्रगुप्त ने आंखें झुका ली। मुकदमा महीने भर से अधिक समय तक चला। चंद्रगुप्त को पूरा भरोसा था कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। उसके वकील ने भी उसके बचाव के लिए योग्यतापूर्वक बहस की, पर सभी प्रमाण उसके विरुद्ध पड़ रहे थे। निर्णय के दिन न्यायाधीश सुनील बड़े उद्विग्न लग रहे थे। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने कटघरे में खड़े अभियुक्त की ओर बिना देखे ही निर्णय दिया। सारी स्थिति और प्रमाणों को देखते हुए सिद्ध होता है कि अभियुक्त चंद्रगुप्त ने निश्चित रूप से गबन किया है। अतएव उसे 2 वर्ष कठोर कारावास का दंड दिया जाता है। साथ ही उस पर 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया जाता है। जुर्माना न दे पाने की स्थिति में उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास का दंड भुगतना होगा। निर्णय देते ही न्यायाधीश ने बिना एक क्षण का विलंब किए कुर्सी छोड़ दी। चंद्रगुप्त का चेहरा मुरझा गया था। उपस्थित जनसमूह न्यायाधीश सुनील के निर्णय की प्रशंसा कर रहा था। न्यायालय से बाहर आते ही उन्होंने कार में बैठने से पूर्व अपने पेशकार को 50,000 रुपए देते हुए कहा, चंद्रगुप्त की तरफ से ये रुपए जमा करा देना। पर क्यों सर? विस्मित होकर पेशकार ने पूछा। चंद्रगुप्त का बहुत बड़ा ऋण था मुझ पर, उसमें से थोड़ा ही चुका सका हूँ मैं। शेष को चुकाने पर विचार करूँगा। पर सर, पेशकार की बात अधूरी रह गई। तुम नहीं समझोगे कहकर उन्होंने कार स्टार्ट कर दी। शब्दार्थ। सुयोग्य का अर्थ है पूरी तरह योग्य। प्रतिभाशाली का अर्थ है जिसमें विशेष प्रकार की कोई योग्यता हो। उल्लू बनाना का अर्थ है मूर्ख बनाना। रेखांकित करना का अर्थ है नीचे रेखा खींचना। भय का अर्थ है डर।
आपे से बाहर होना का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। ढिठाई का अर्थ है बेशर्मी और अकड़। अनिष्ट का अर्थ है बुरा परिणाम। हिमायत का अर्थ है तरफदारी, पक्ष, समर्थन। उत्तेजित होना का अर्थ है जोश में आना। सन्न रह जाना का अर्थ है आश्चर्य और भय से चुप रह जाना। बात आई गई हो गई का अर्थ है सब उस काम को भूल गए। गबन का अर्थ है बेईमानी से दूसरों का धन हजम कर जाना। अभियुक्त का अर्थ है जिस पर अपराध लगाया गया हो। निर्णय का अर्थ है फैसला। उद्विग्न का अर्थ है बेचैन। दंड का अर्थ है सजा। Like, share and subscribe.